कल को इसने चूना लगा देना सब आपकी। आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप जरा दोबारा हेलो तो कैसे हो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो है ट्रेडर एनएफटी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये स्कैम है, भागने वाली है। आज की इस वीडियो में चैट जीपीटी से लेके रिव्यू तक सब चीजों पे बात करेंगे। क्या इस पे आपको ट्रेड करनी चाहिए, क्या ये कल को भागने वाली है, क्या इसमें जो ट्रेडिंग पिक्चर्स के ऊपर हो रही है क्या वो रियल है या फेक तो नहीं है, ये स्कैम करेगी या नहीं। आज की इस वीडियो में प्रॉपर इस चीज के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रेडर एनएफटी पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 2021 में ये लॉन्च हुई थी। तो अभी लोगों का ये मानना है कि कुछ लोग तो हालांकि इस पे काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है और वो पैसे निकाल भी रहे हैं। मेरा जहाँ पे सुनने तक आई है बात। लेकिन इन्फ्लुएंसर बड़े-बड़े उनका यही मानना है कि यार ये कल को भागने वाली है। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी से हम बात करेंगे और चैट जीपीटी से इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि ये स्कैम है या रियल है। चैट जीपीटी से पहले पूछते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे चैट जीपीटी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ओके सुनिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ट्रेजर एनएफटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल दें। मैं यूट्यूब की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे जितने भी व्यूवर हैं उनको ये बताना चाहता हूँ ये स्कैम है या रियल है, ये कल को भागेगी या नहीं, ये जरा थोड़ी सी डिटेल बता दें मुझे। ट्रेजर एनएफटी के बारे में अब तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जो एनएफटी ट्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा एहतियात बरतनी चाहिए। आपकी तो जाते हैं आप मेरी कि बात आप सुने, कुछ मेरी बात रिसर्च सुने, करें। आप जरा दोबारा NFTs हेलो और डिजिटल अब मेरी बात सुने, आप जरा दोबारा रिपीट करें, आपकी वॉइस में कुछ इशू आ रहा है। बिल्कुल, आपको फिर बता देता हूँ। एनएफटीज एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहां एनएफटी ट्रेडिंग होती है। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा एहतियात बरतनी चाहिए। कुछ केसेस में ये प्लेटफॉर्म स्कैम्स भी हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना जरूरी है। अच्छा तो मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अभी तो चल रही है, लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, क्या ये कल को भाग सकती है या नहीं? किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस के बारे में ये कहना मुश्किल है कि वो कल को बंद हो सकती है या नहीं। इसलिए जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करें तो हमेशा अपने रिसर्च पर ध्यान दें और पोटेंशियल रिस्क को समझें। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना हमेशा एक रिस्क होता है और आपको ये तय करना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आपको पता है पिक्चर्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है। लोग आते हैं, कुछ वो इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं और कहते हैं कि कोई 1 घंटे बाद या रोज़ाना इसको खोलो आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, व्हाटएवर जो उनका मामला होता है। तो लोग पाकिस्तान में इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, हालाँकि इंडिया में भी है मेरे ख़्याल में, तो और बांग्लादेश में भी होगी, है ना? हाँ, तो ये सब जगहों पे होगी और उनको पता है कि इन जगहों पे ये चीज़ें लॉन्च करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी रिसर्च है या जितने भी मेरे दोस्त इन्फ्लुएंसर बड़े-बड़े हैं, उनसे जो मैंने बातचीत की है, उनसे यही पता लगा कि ये लोग आते हैं और आके पैसा बिटोरते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा देते हैं, बाकी 911 हो जाते हैं। तो आप बताएँ, आप इन बातों के मतलब क्या समझती हैं, ये जो मैंने की हैं? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल समझ सकते हैं। अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स या स्कीम्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का वादा करते हैं में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं होता। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा कॉशन बरतना चाहिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न्स या डेली प्रॉफिट्स का वादा करता है तो वो शक के घेर में आता है। आपकी रिसर्च और दोस्तों की बातें भी इस बात को सपोर्ट करती है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करना और पोटेंशियल रिस्क को समझना जरूरी है। ओके, चलें, थैंक यू, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी शुक्रिया। मैं आपसे और कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में ले लूँगा। आपका शुक्रिया। जब भी आपको किसी भी अच्छा जी, ये देखें, ये कितनी प्यारी उन्होंने बात बोली है चैट जीपीटी ने कि भाई ना तो इनका हम मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि उसने बोला कि ये हो सकते हैं, कल को भाग सकते हैं। देखो ये जितने भी प्लेटफॉर्म आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में लॉन्च इस वजह से होते हैं कि यार ये कल को आपको पकड़ सकें। जैसा कि अभी ट्रेडिंग की बात करें, बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता है तो यार ट्रेडिंग भी तो इन्हीं मामलात में है ना। अब मैं समझाता हूँ।
अब यहाँ पे मुझे कल मेरे किसी जानने वाले ने बोला कि इसमें ना जब तक $300 नहीं ना होंगे इस साइड पे तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते। अब ट्रेडिंग में चाहे $10 निकालो, 20 निकालो, जितना तुम्हारा 10 से ऊपर जितना तुम्हारा दिल चाहे उतना निकालो। अब यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि भाई तुम इतने निकाल ही नहीं सकते। ओ भाई अगले ने $10 डाले, अगर $10 के ऊपर 12 भी गया तो वो निकाल ले। तो ये सारा प्लान। और एक चीज़ और, ये क्या करते हैं, जो आपको कहते हैं कि इतनी इन्वेस्ट कर दो तो हम आपको मंथ के एंड पे इतनी परसेंटेज देंगे। तो ये सारा पैसा कहीं आगे भी इन्वेस्ट ये लोग भी करते हैं। तो मैं इसके बारे में अभी ये ना स्कैम, फ्रॉड, ये चीज़ें, हाँ, इतना तो मुझे है कि कल को इसने चूना लगा देना सबको। लेकिन बात ये है कि जैसे पैसा डाल के निकाल लिया करो। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना, ठीक है? बस कमा रहे हो कमाओ। लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी हमने कमेंट्स देखे हैं, लोग कहते हैं कि 2 मंथ बाद, 1 मंथ बाद हमारे अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, और व्यू भी बैड मैंने देखे हैं। अच्छे भी देखे हैं, बैड भी देखे हैं। ये 50-50 मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी आपने बड़े एहतियात से चलना है, ठीक है? और वैसे भी यार एक चीज़ बताओ मुझे, एक कोई भी चीज़ आती है अगर ट्रेडिंग को तो साइड पे कर दो, पिक्चरों के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है? एक एसेट चल रहा है, उसका रेट मिल रहा है, और जैसे लोग उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रेट बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, ये बात समझ आ रही है, तो भाई अगला विड्रॉ जितना मर्ज़ी ले, उसकी अपनी मर्ज़ी। तो ये चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है? और सेकंड चीज़ ये है कि ये एक दफ़ा इकट्ठा करके 9 तो 11 होने हैं, ठीक है? मैं आपको क्लियर बता दूँ। लेकिन अभी तक मैं इसके ऊपर पूरा कन्फर्म नहीं हूँ कि यार ये कल को भागेगी या नहीं। मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, या चैट जीपीटी के बारे में जो अभी आपको चैट जीपीटी को भी सुनाया है, उसकी बातों के अकॉर्डिंग, रिव्यू के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो नीचे मुझे कमेंट करके बता दें। और हाँ, नीचे व्हाट्सएप का चैनल, टेलीग्राम का पब्लिक चैनल, इन दोनों में आप ऐड हो जो इसके बारे में और भी जो अपडेट होगी मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा, ठीक है? टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब जगहों पे फॉलो कर लो, ताकि इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी यही वीडियो थी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बयान कीजिएगा। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।